आज मारवाड़ रत्न के माध्यम से लगभग 25 प्रतिभाओं को हम इस मंच के माध्यम से सम्मानित करेंगे जो हमारे मारवाड़ के गौरव हैं। ये कहे कि जिस तरह का कार्य आपने किया है, आप मारवाड़ के रत्न के रूप में आपको ये अवार्ड जो है मंत्री जी के हाथों से मिलने वाला है। पुनः आपको बधाई, शुभकामनाओं के साथ में समाचार प्लस हमेशा ग्राउंड रिपोर्टिंग से लगा करके आप सभी तक पल पल की खबरें पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब का आगमन हो रहा है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय मंत्री महोदय हम सभी के बीच में पधार चुके हैं। हमारे समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ सुधांशु जी माथुर और साथ ही हमारे रेजिडेंट एडिटर आदरणीय भुवनेश जी टाक इनकी अगुवाई कर रहे हैं। मैं समाचार प्लस परिवार की ओर से आदरणीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं निवेदन करता हूं श्री जोगाराम जी पटेल साहब कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय मंत्री महोदय और साथ में पधारे श्री सुधांशु जी माथुर एडिटर इन चीफ समाचार प्लस। एक बार जोरदार तालियां बजा दे हमारे मंत्री महोदय के लिए। स्वागत अभिनंदन समाचार प्लस की ओर से। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करता हूं आदरणीय शेखर जी वर्मा चैनल मैनेजमेंट से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं सर प्लीज आप भी मंच पर आए और यथास्थान ग्रहण करें। श्री शेखर जी वर्मा साहब, जिस तरह से समाचार प्लस ने एक नवाचार के तहत पूरे मारवाड़ क्षेत्र यानी कि जोधपुर संभाग से विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बेहतरीन कार्य करने वाली प्रतिभाओं को इस मंच तक पहुंचाया है और आज लगभग 25 प्रतिभाएं जोधपुर संभाग की यहां मंत्री जी के हाथों से सम्मानित होने जा रहे हैं। मैं उन तमाम प्रतिभाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बेहतरीन कार्य करते हुए एक नया इतिहास बनाया है। समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ सुधांशु जी माथुर सर से कि आप हमारे मंत्री महोदय का दुपट्टा उड़ा करके सम्मान करें, स्वागत करें। और बुके के लिए मैं निवेदन करता हूं आदरणीय श्री भुवनेश जी टाक समाचार प्लस परिवार की ओर से मंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है। तालियां बजा दे एक बार आप सभी कि रेत के कण कण में इतिहास बोलता है और मारवाड़ का नाम आते ही स्वाभिमान डोलता है। यह रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं और मेहमान भगवान बनकर के बुलाए जाते हैं, मेहमान भगवान बनकर के बुलाए जाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। समाचार प्लस परिवार से आदरणीय अक्षय जी से निवेदन करता हूं आप भी मंच पर पधारे। अक्षय जी जैन साहब हमारे इस चैनल के एडिटर इन चीफ श्री सुधांशु जी माथुर साहब का स्वागत अभिनंदन हम करने जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे सिरोही के ब्यूरो चीफ आदरणीय अनिल जी रावल प्लीज मंच पर पधारें और साथ में हमारे भुवनेश जी टाक साहब रेजिडेंट एडिटर जो कि इस पूरे कार्यक्रम को लेकर बड़ी सुंदर व्यवस्थाओं के साथ में एक नया आयाम स्थापित किया है। आदरणीय भुवनेश जी और अनिल जी रावल से निवेदन करता हूं आप पधारे और सुधांशु जी माथुर सर का स्वागत करें, अभिनंदन करें। तालियों के साथ में जोधपुर की इस धरा पर आदरणीय माथुर साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें कि आपके आने से मयूर खिल जाएगा। हम सभी ने ये आपसे निवेदन किया कि आप पधारें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आपके आने से मयूर खिल जाएगा और कष्ट तो होगा आपको आने में, पर मान हमारा बढ़ जाएगा, मान हमारा बढ़ जाएगा। आपने यहां आकर के हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। आदरणीय मंत्री महोदय का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में हमारे चैनल के एक बेहतरीन व्यक्तित्व कहूं हर रिपोर्टर को जिनका बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, आदरणीय शेखर जी वर्मा साहब का स्वागत हमारे भुवनेश जी और अनिल जी रावल साहब करने जा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय शेखर जी वर्मा साहब पधारें। तालियां बजा करके सन सिटी की इस धरती पर स्वागत करें, अभिनंदन करें आदरणीय
श्री शेखर जी वर्मा साहब। इसी श्रृंखला में आदरणीय हमारे जैन साहब का हम सम्मान स्वागत अभिनंदन करें। मैं पुनः आदरणीय भुवनेश जी और रावल साहब से निवेदन करता हूं, आप दोनों ही पधारे और स्वागत अभिनंदन। हमारे समाचार प्लस की पूरी टीम आज सन सिटी जोधपुर की धरा पर एक बहुत बड़े इवेंट के साथ में यहां पर पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आइए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आदरणीय सुधांशु सर से, सर आप पधारे और चैनल के बारे में और आज के इस इवेंट के बारे में बिल्कुल हमारे बीच अपनी जानकारी प्रस्तुत करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय माथुर साहब, एक बार तालियां बजा दो जोधपुर वालों। थैंक यू। सबसे पहले तो आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब का हृदय से आभार और स्वागत कि सर आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे आग्रह पर आप कई सारी मीटिंगें छोड़ के आज आप हमारे बीच में पधारे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम सब जोरदार सर के लिए एक बार ताली बजाएं कि इतना व्यस्त आज कार्यक्रम है। हम सब पत्रकार हैं, हम जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक मंत्री सब इसलिए व्यस्त हैं कि कम से कम 5-5, 6-6 कार्यक्रम सबके लगे हुए हैं। और चूंकि आने वाले समय के अंदर स्थानीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव है, उनकी मीटिंगों में भी आप सब लोग काफ़ी व्यस्त हैं। और वैसे भी मैं देखता हूं कि भाई साहब के पास इतना बड़ा दायित्व है सरकार के अंदर, तो मैं इनको हमेशा व्यस्त ही देखता हूं। लेकिन उस व्यस्तता में से चैनल को आशीर्वाद देने के लिए, आपको, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए भाई साहब पधारे हैं। तो वैसा आपका दिल से एक बार फिर जो है वो धन्यवाद है। आज के कार्यक्रम की रूपरेखा इसलिए जो है वो महत्वपूर्ण भी है कि समाचार प्लस चैनल को कमोवेश 4 साल हो गए हैं। 4 साल से राजस्थान और देश के अन्य राज्यों के अंदर चैनल ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सामाजिक सरोकार के अंदर समाचार प्लस चैनल निरंतर जो है वो कार्यरत है। हम राजस्थान और राजस्थान के बाहर इन इस तरह के इवेंट के माध्यम से स्थानीय जो प्रतिभाएं हैं हम उनको सम्मानित करते हैं। ये मंच उन लोगों के लिए भी है कि जिन लोगों के मन में एक पीड़ा है कि हमको कोई नहीं पूछता, हम तो बहुत अच्छा काम करते हैं, तो समाचार प्लस गांव, ढाणी, जिला, मोहल्ला सब जगह जाकर प्रतिभाओं को न सिर्फ खोजता है बल्कि इस मंच के माध्यम से उनका सम्मान करता है। तो आज का जो कार्यक्रम है यह भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है कि हम मारवाड़ रत्न, यानी कि मारवाड़ जो राजस्थान का एक तरह से हम दिल कह सकते हैं, कि उस दिल में रहने वाली जो प्रतिभाएं हैं उनको हम अपने मंच के माध्यम से सम्मानित करके हम खुद अपना आप को गौरवान्वित महसूस करें, ये हमारे लिए एक सबसे बड़ी बात होगी। तो आज आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, आप सभी का समाचार प्लस परिवार की तरफ से हृदय से आभार है, आप सभी का स्वागत है। और मैं चाहूँगा, चूँकि भाई साहब की व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, तो भाई साहब से हम चाहेंगे कि वो हमें 2 आशीर्वचन बोले और उसके बाद कुछ जो हमारी प्रतिभाएं हैं उनको अपने हाथ से सम्मानित करें। तो वैसा हम इस मंच पर जो है आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आए और अपने 2 शब्दों से हमें आशीर्वचन। जी भाई साहब। परम आदरणीय माथुर साहब, शेखर साहब, जैन साहब और मेरे साथ आए भारतीय जनता पार्टी जोधपुर देहात दक्षिण के उपाध्यक्ष छोटू सिंह जी, हम सब के वरिष्ठ आदरणीय श्याम जी कीचड़ और मेरे सब वरिष्ठ और काम देखने वाले खीवराज जी जहांगीर और इस सभागार में विराजमान सभी सज्जनों, माताओं और बहनों। अभी माथुर साहब ने जो बात बताई उसमें आधी सत्यता है और आधी ठीक, आधी ये सत्यता है कि मारवाड़ है और मारवाड़ का बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। मारवाड़ रत्न जो बनता है या बन रहा है, जिनको समाचार प्लस ने बहुत मेहनत करके
अपनी अनेक खोजबीन के आधार पर अनेक पैरामीटर को पूर्ण करने वाले उन प्रतिभाओं को खोज के लाया है जो वाकई मारवाड़ रत्न बनने योग्य। यहाँ तक तो सही है। बाकी वाला जो हिस्सा था कि व्यस्त है वो है, आप सबके आशीर्वाद से एक दायित्व मिला है, यथा योग्य उसको निपटाना है, उसको पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पर आपने जो भावना व्यक्त की उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं दो बात समाचार प्लस के लिए कहूँगा। चाहे मैं जोधपुर में हूँ तो सुबह से लगा के मेरे पास सारे पत्रकार रहते हैं, ये स्वाभाविक है। और चाहे मैं जयपुर में हूँ या अन्यत्र जाता हूँ तो चाहे प्रिंट मीडिया के हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, मेरे पत्रकार साथी मेरे परिवार के रूप में होते हैं और हमेशा मैं उसी रूप में लेता हूँ। और मेरे जोधपुर में और मारवाड़ के जो मेरे जितने भी प्रेस काउंसिल के हमारे साथी हैं वो इंतजार भी करते हैं कि आएंगे, शाम को बैठेंगे, गपशप करेंगे, चाय पिएंगे। अपना व्यवसाय भी है, तो जरूर नहीं कि चैनल चलाना है तो समाचार तो देना ही पड़ेगा। उन सब में सब अपने एक दूसरे से अच्छे हैं, लेकिन समाचार पत्र, हमारा समाचार प्लस जो आम जन की आवाज बन रहा है, एक उस व्यक्ति की आवाज बन रहा है जो स्वयं की आवाज से यथास्थान पर नहीं पहुंचा सकता। सामान्य व्यक्ति है, गरीब आदमी की पीड़ा है, एक किसी न किसी कारणों से वो प्रताड़ित है। हमारे देश और दुनिया के लिए कोई समाचार बहुत अच्छा है, आम जन में जाना चाहिए, आम जन की दुख पीड़ा है, सार्वजनिक हो सकती है, वो जितनी तत्परता से सत्य के आधार पर, बाद में कभी भी समाचार प्लस सॉरी नहीं कहता, साहब थोड़ी सी भूल हो गई, कभी नहीं कहता सॉरी, क्योंकि वो जो समाचार बाहर आ गया वो सत्य है और सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए मैं बधाई देता हूं कि जो 40 साल में नहीं कर पाए वो समाचार प्लस ने 4 साल में करके दिखाया धरातल पर। समाचार प्लस के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जो चैनल के हेड आपके सामने बैठे हैं और भी राजस्थान में बहुत बड़ी संख्या है, सब पूरी लगन से लगे हुए हैं। और ये समाचार प्लस नाम भी अपने आप में है, समाचार है, उसके प्लस और है, बाकी समाचार है, बाकी ये समाचार प्लस है। तो अपन छोटे थे तो दुकान पे जाते थे तो उसको सामान लेने, मम्मी कहती सामान लेके आए, फिर सामान लेके पेमेंट करके फिर हम करते थे कहीं के ऊपर, तो वो दुकानदार फिर ऊपर देता। तो ये समाचार प्रकाशित करने के बाद, समाचार लाने के बाद फिर प्लस करता है। तो ये प्लस की जो खासियत है उसके लिए आतुर साहब सहित, जैन साहब सहित को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि समाचार तो है पर ये प्लस है, तो प्लस में और आनंद आता है। और उस प्लस का ही प्रभाव है कि आज सिर्फ अपने समाचार प्रकाशित करने तक ही सीमित नहीं है, सामाजिक सरोकार के जो काम है, समाज की अपेक्षाएं क्या है, समाज आपसे क्या अपेक्षा कर रहा है, उसकी और भी पूरी मेहनत करके काम कर रहे हैं। ये जो भी प्रतिभाएं आज यहाँ निखरेगी, जिन्होंने कितनी अपने जीवन में मेहनत की होगी, तब वो मारवाड़ रत्न बनने की योग्यता प्राप्त की है, उनको खोज के लाना आसान काम नहीं है। ये नहीं है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा नहीं है। जो वास्तविक धरातल पर है, आज हमें खुशी होगी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड जब देते हैं, अब प्रतिभाओं को हम देखते हैं तो पता लगता है ये कहाँ से खोज के लाए हैं, कहाँ ऐसी प्रतिभाएं रह गई थी, कितनी उनमें मेहनत से करके उन्होंने अपना स्थान कायम किया है देश में। ऐसा ही काम समाचार प्लस कर रहा है। इसलिए समाचार प्लस ने ये जो सामाजिक सरोकार का काम, प्रतिभाओं का खोजना का काम
इससे प्रभावित होकर वो प्रतिभाएं और आगे बढ़ेगी, वो राजस्थान प्रदेश पे जाएगी, देश स्तर पर जाएगी, और इन प्रतिभाओं पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नजर पड़ेगी, तो वो भी इन पे जांच करके हो सकता है कल इनको हम राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं सम्मानित होते हुए देख लें। और इसके लिए जो पहल की है समाचार प्लस ने, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। आइए अब वो घड़ी जब हम सभी मिलकर के मारवाड़ रत्न 2026 की इस अवार्ड का आगाज करें और आदरणीय मंत्री महोदय की उपस्थिति के साथ में हम और आप सभी मिलकर के इन प्रतिभाओं का सम्मान करें। सर्वप्रथम मैं निवेदन करने जा रहा हूं हमारे बीच में डॉक्टर विकास जी मारवाल साहब, CMHO पाली पधारे, और मैं अतिथियों से निवेदन करता हूं आप पधारें और इन प्रतिभाओं का सम्मान करें। आदरणीय मारवाल साहब मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी पाली, राज्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं को आपने जन जन तक पहुंचाया है, मौसमी बीमारियों के रोकथाम को लेकर के बेहतरीन कार्य किया है। समाचार प्लस आपको मारवाड़ रत्न 2026 अवार्ड से नवाज रहा है। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत बधाई आदरणीय विकास जी मारवाल साहब। अगले अवार्डी सुश्री संगीता बिश्नोई, पैरा एथलीट, बचपन से एक हादसे के दौरान अपना एक हाथ और एक पैर गंवाने के बाद भी आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कई मेडल जीते हैं। नारी शक्ति का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। समाचार प्लस आपको मारवाड़ रत्न 2026 अवार्ड से नवाज रहा है। पूरा ये ग्राउंड जोरदार तालियां बजा करके संगीता जी बिश्नोई का स्वागत करें, बधाई दें, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। नेक्स्ट श्रीमान मरण जी गहलोत, निर्देशक बिरला इंटरनेशनल स्कूल सोजत, शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 33 वर्षों से कार्यरत हैं। 1993 में पाली में कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत और लगभग 18 स्कूल, कॉलेज व सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण दिया। आपका समाज कल्याण फेडरेशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया है। जोरदार तालियां बजा करके मदन जी गहलोत को बधाई दे, शुभकामनाएं दे। नेक्स्ट सुश्री हीना राजपुरोहित जी, आपके द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देने के बाद निःशुल्क सिलाई मशीन उपलब्ध करवाई जाती हैं और उनको रोजगार भी दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में आप 2 गवर्नमेंट एंड सिलाई उत्पादन इकाइयों का संचालन कर रहे हैं। साथ ही रजवाड़ी पडला के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तालियों के साथ में हीना जी राजपुरोहित को बधाई दे, शुभकामनाएं दे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार से आप कार्य करते रहे। समाचार प्लस आपके भावी जीवन की शुभकामनाएं देता है। नेक्स्ट है डॉक्टर PN गुप्ता, उप जिला चिकित्सालय आबू रोड। आपने आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की स्थिति में गरीब वंचित महिलाओं को उत्कृष्ट स्त्री रोग और संबंधित सेवा एवं जिले में सर्वाधिक प्रसव व सुरक्षित सिजेरियन ऑपरेशन करवा करके राहत प्रदान की है। जोरदार तालियों से डॉक्टर PN गुप्ता जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। एडवोकेट गौरव जी कौशिक, माउंट आबू से आप पधारे हैं। पिछले 15 वर्षों से आपके द्वारा सड़कों पर बेसहारा गौवंश को दुर्घटना में घायल होने पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और साथ में गौ के लिए हमेशा तैयार रहने वाले शख्सियत के रूप में एडवोकेट गौरव कौशिक जी का सम्मान, स्वागत, अभिनंदन और मारवाड़ रत्न 2026 अवार्ड से मंत्री महोदय द्वारा नवाजा जा रहा है। नेक्स्ट सुश्री देवी जी बामणिया, इंचार्ज सखी सेंटर पाली,
बालिकाओं और महिलाओं के साथ जो अपराध होते हैं आपके द्वारा उसकी काउंसलिंग करने के साथ में उचित कानूनी मदद प्रदान करने की बहुत सुंदर प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है। श्री देवी जी बामणिया प्लीज कम ऑन द स्टेज। आपको मारवाड़ रत्न 2026 के अवार्ड से नवाज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट श्री अवधेश जी लखावत, व्याख्याता शिक्षा विभाग पाली। आपने शैक्षणिक कार्यों के साथ ही स्काउट, वृक्षारोपण, सरकारी कार्यों में बेहतरीन कार्य करते हुए सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया है। समाचार प्लस आपको ये मारवाड़ रत्न 2026 अवार्ड से नवाज रहा है। श्री प्रफुल्ल जी दवे, राजकीय चिकित्सालय बालोतरा, आप पधारे। आपने टीकाकरण और चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू बनाते हुए बेहतरीन कार्य किया है। सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। बालोतरा से प्रफुल्ल जी दवे को ये मारवाड़ रत्न 2026 अवार्ड से नवाजा जा रहा है। अब हमारे बीच इस मारवाड़ रत्न 2026 की सबसे छोटी प्रतिभा भव्या टाक सोजत से जोरदार तालियों से इस बिटिया का अभिनंदन करें। विद्या भारती द्वारा आयोजित विज्ञान प्रश्नोत्तरी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। भव्या टाक का जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। मारवाड़ रत्न 2026 से आपको नवाजा जा रहा है। बालोतरा नगर परिषद के आयुक्त आशुतोष जी से निवेदन करता हूं, आप पधारें और आपका हमेशा सहयोग समाचार प्लस को रहता है। आपका सम्मान, स्वागत, अभिनंदन किया जा रहा है। एक बार तालियां बजाएं हमारे आशुतोष जी के लिए। बहुत कम इवेंट में आप पधार पाते हैं, लेकिन आज हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। श्रद्धा हॉस्पिटल पाली से मैं निवेदन करता हूं, आप मंच पर पधारे। आपका भी इस आयोजन में सहयोग रहा है, क्योंकि स्पॉन्सर के बिना कोई भी इतना बड़ा इवेंट आयोजित नहीं हो सकता है, लेकिन आपका सहयोग रहा। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आइए सर, श्रद्धा हॉस्पिटल पाली। रायपुर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी आदरणीय श्री लक्ष्मण जी सागर मंच पर पधारे। नई नगरपालिका बनी है, वहां के अधिशासी अधिकारी श्री लक्ष्मण जी सागर, आपसे रिक्वेस्ट है आप भी पधारे। समाचार प्लस के मारवाड़ रत्न 2026 में आपका भी सहयोग रहा है। रायपुर पाली नगरपालिका के यो अधिशासी अधिकारी लक्ष्मण जी सागर, तालियां बजा दे एक बार, थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं मैं निवेदन करता हूं आदरणीय मंत्री महोदय को समाचार प्लस की ओर से ये स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। मैं निवेदन करता हूं सुधांशु जी माथुर सर और आदरणीय भुवनेश जी टाक, आप पधारें, और शेखर जी सर, जैन साहब आप भी पधारें और हमारे मंत्री महोदय का सम्मान, स्वागत, अभिनंदन करें। भुवनेश जी आप भी पधारें। एक बार पुनः तालियां बजा दे। व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके हमारे बीच पधारे जोगाराम जी पटेल, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आदरणीय मंत्री जी की उपस्थिति के साथ में एक बार पुनः हम मारवाड़ रत्न 2026 का आगाज करेंगे। चलिए, जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था, हम सभी के बीच में श्री जोगेश्वर जी गर्ग मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा हमारे बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे समाचार प्लस के एडिटर इन चीफ सुधांशु जी माथुर और साथ में हमारे शेखर जी सर, हमारे अक्षय जी जैन और भुवनेश जी टाक मंत्री महोदय की अगुवाई कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं रिक्वेस्ट करता हूं सर विराजे, आपका हम सम्मान स्वागत अभिनंदन करें। समाचार प्लस ने 4 वर्षों से जिन ऊंचाइयों को छुआ है और अब सन सिटी जोधपुर की धरती पर प्रथम बार मारवाड़ रत्न 2026 अवार्ड का ये आगाज हुआ है, जिसमें संभाग के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बेहतरीन कार्य करने वाली 25 प्रतिभाओं का सम्मान जो है हम आज करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा एक बार तमाम जितने भी मेहमान हैं जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। श्री जोगेश्वर जी गर्ग मुख्य सचेतक राजस्थान विधानसभा हमारे बीच पधारे हैं। आपका समाचार प्लस चैनल की ओर से स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं एडिटर इन चीफ समाचार प्लस श्री सुधांशु जी माथुर सर और साथ में शेखर जी सर और हमारे अक्षय जी जैन, आप आदरणीय मंत्री महोदय जोगेश्वर जी गर्ग का सम्मान स्वागत अभिनंदन करें। और एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप सभी। थैंक यू मंत्री महोदय, आपने अपना अमूल्य समय निकाला। समाचार प्लस आपका आभार व्यक्त करता है, धन्यवाद अर्पित करता है। थैंक यू विराजे। अब मारवाड़ रत्न 2026 के जो अवार्डी हैं हमारे समक्ष हैं, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करूं। उससे पूर्व मैं रिक्वेस्ट करता हूं आदरणीय मंत्री महोदय श्री जोगेश्वर जी गर्ग साहब से कि आप पधारें और आज के इस कार्यक्रम में हमें अपनी बात कहें। श्री जोगेश्वर जी गर्ग प्लीज कम ऑन द स्टेज। एक बार जोरदार तालियां बजा करके मंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जबरो फसायो भाई, आप तो इन्हें समाचार प्लस के मैं तो सुधांशु जी को जानता हूँ, एडिटर इन चीफ और जैन साहब, उपस्थित सारे सज्जनों। मैं किसी भी प्रोग्राम में भाषण तैयार करके नहीं जाता, वहाँ जाके बैठता हूँ 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, जो कुछ मेरी आंखों के सामने चल रहा होता है उसी में से मुझे मसाला मिल जाता। आज फंस गया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मेरे आने से पहले यहाँ क्या क्या हुआ है, तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। पत्रकारों को यही धंधा है भाई, पत्रकारों का राजनेताओं का चूहे बिल्ले का खेल चलता ही रहता है। ज़्यादातर राजनेता ये मानते हैं कि पत्रकारों के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, पटा के रखो। लेकिन मैं भैरू सिंह जी का चेला हूँ। भैरू सिंह जी कहते हैं कि इतना भी घबराने की जरूरत नहीं है। उस जमाने में तो चैनल नहीं होते थे, अखबार होते थे। बोले ठीक है, आपको अपनी प्रसिद्धि के लिए अखबार की जरूरत है, पर अखबार को भी हेडलाइन बनाने के लिए आपकी जरूरत है, तो अपनी महत्व को पहचानो। अब बहुत डरने की भी जरूरत नहीं। वो दिन है, आज का दिन है, कभी मुझे डरने की जरूरत नहीं पड़ी। और पत्रकारों से इतने फ्रेंडली रिलेशन रहे, इतने मित्रतापूर्ण रिलेशन रहे कि न किसी ने मुझे डराने की कोशिश की, न मुझे डरने की
जरूरत पड़ी, न मुझे किसी को पटाने की जरूरत पड़ी। शायद मैं एकमात्र विधायक राजस्थान में रहा हूँगा जो कभी अखबारों को विज्ञापन नहीं देता, चुनाव को छोड़कर। चुनाव में चुनाव फंड होता है, उसमें से देते हैं, लेकिन होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी सारे विधायक बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं। मेरा कभी नहीं मिलता, कोई मांगने भी नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि वो शुरू में आते थे तो साहब कहता है मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो कहते ऐसा कैसे हो सकता है, पता कर लो। पता करते तो उनको भी लगता है कि हाँ सही कह रहा है। तो किसी ने विज्ञापन नहीं मांगे, बड़ी मेहरबानी। आज तक 36 साल हो गए, कभी किसी पत्रकार ने मुझसे 500 रुपये का विज्ञापन भी नहीं मांगा। और फिर भी मेरे फ्रेंडली रिलेशन है। बाकी सारे नेताओं के फ्रेंडली रिलेशन होते हैं विज्ञापनों के आधार पे। मेरा बिना विज्ञापनों के आधार पर भी फ्रेंडली रिलेशन, सबसे मित्रतापूर्ण संबंध है। बड़ी मेहरबानी पत्रकार साथियों की। छत्तीस साल, 5 बार विधायक। मेरे चुनावों में 6-7 चुनाव लड़ा मैंने। एक बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, वो भी बूटा सिंह जी जैसे हाथी के सामने। अच्छा मुकाबला था। फिर वो राजीव गांधी का मर्डर हो गया तो हम भी निपट गए, कई लोग निपट गए। विधानसभा 6 लड़ा, 1 बार हारा हूं। नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, कितना खर्चा हुआ होगा मेरा चुनाव लड़ने में। बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं, 7 चुनाव लड़ने के बाद मेरी जेब से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। कुछ पार्टी देती है, कुछ पब्लिक देती है। और मेरे कार्यकर्ता भी मुझसे कम खर्चा करवाते हैं। उनको पता है ही नहीं कहां से, तो जो है उसमें काम चलाना। और मेरी चुनौती है, अब कोई ऐसा करके बताए। बहुत मुश्किल हो गया। पैसे का महत्व बहुत बढ़ रहा। और जब आदमी खर्चा करेगा तो फिर आप वसूल भी करेगा। वो फिर खर्चा नहीं कर रहा होता, वो इन्वेस्ट कर रहा होता है। और इन्वेस्ट करेगा, वो वसूल भी करेगा और कई गुना वसूल करेगा। इस चुनाव का खर्चा भी निकालेगा और अगले चुनाव के लिए भी बचाएगा। और बीच में 5 साल चलना है, उसका भी तो करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार यहां से शुरू होता है। बहुत बहुत आभार। आदरणीय मंत्री महोदय ने बड़ी सुंदर बात इस मंच के माध्यम से कही है। चलिए मैं अब निवेदन करता हूं, मारवाड़ रत्न 2026 के अवार्डी हमारे बीच हैं। संभाग की ये वो प्रतिभाएं हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के अंदर बेहतरीन कार्य किया है और आज समाचार प्लस द्वारा मारवाड़ रत्न 2026 के अवार्ड से इन्हें नवाजा जा रहा है। मैं आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग से निवेदन करता हूं, आप पधारें। और साथ में हमारे सुधांशु जी माथुर और साथ ही हमारे शेखर जी सर, अक्षय जी, आप भी पधारें और इन प्रतिभाओं का सम्मान करें। मैं निवेदन करने जा रहा हूं, श्री विकास जी सेन पधारें, डिप्टी सीटीआई भारतीय रेलवे। आप बॉक्सिंग के ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट हैं और साथ में सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता के कांस्य पदक विजेता हैं। बच्चों को बॉक्सिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं और आप अब बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्टार रेफरी भी है। जोरदार तालियां बजा करके विकास जी सेन जोधपुर का
धन्यवाद अर्पित। मारवाड़ रत्न अवार्ड मिलने पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। नेक्स्ट है श्रीमान जिगर जी रावल, मानव सेवा आश्रम सिरोही। आपसे रिक्वेस्ट है पधारे। परिजनों से बिछड़े 55 लोगों को आपने परिजनों से मिलाया है। वर्तमान में 45 लोग इस आश्रम में रह रहे हैं और जो लोग अपने परिजनों से बिछड़ जाते हैं, जिगर जी रावल और इनकी संस्था जो है उन्हें परिजनों से मिलाने का कार्य कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। आपको मारवाड़ रत्न 2026 अवार्ड से नवाजा जा रहा है। साथ ही अब अगले अवार्डी हैं प्रियंका जी व्यास। आपसे रिक्वेस्ट है आप पधारें। महिला अधिकारिता विभाग पाली, आपने महिलाओं के साथ हुए अन्याय में उनके साथ खड़े रह करके उन्हें न्याय दिलाने का कार्य किया। साथ ही बालिका शिक्षा के अंदर भी आपने बेहतरीन कार्य किया है। एक बेहतरीन कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। प्रियंका जी व्यास के लिए जोरदार तालियां बजा करके इन्हें बधाई दे। समाचार प्लस आपको ये मारवाड़ रत्न अवार्ड से नवाजा जा रहा है। अगली कड़ी में श्रीमती पूरण चौहान, आशा सहयोगिनी। आपसे रिक्वेस्ट है आप पधारे। आपके द्वारा गर्भवती महिलाओं को समय समय पर जांच के साथ मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का प्रयास किया है। टीकाकरण के क्षेत्र में भी आपने बेहतरीन कार्य करते हुए जो है सरकार की योजनाएं हैं उन्हें आम जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। पूर्ण चौहान, आशा सहयोगिनी, जोधपुर। जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। बहुत बहुत बधाई, आपको ये मारवाड़ रत्न पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। श्रीमान प्रकाश जी प्रजापति सिरोही, 14 वर्षों से आपने अब तक 1629 अज्ञात शवों का अंतिम संस्कार किया है। कोरोना काल में भी आपने 360 से अधिक शवों का अकेले अंतिम संस्कार किया है। जिस वक्त परिजन भी हाथ नहीं लगाते थे उस वक्त इन्होंने बेहतरीन कार्य करते हुए उन शवों का अंतिम संस्कार किया है। प्रकाश जी प्रजापति को एक बार जोरदार तालियां बजाकर बधाई दे। मारवाड़ रत्न 2026 अवार्ड से आपको समाचार प्लस नवाज रहा है। अब एक ऐसे प्रतिभा संगीत के क्षेत्र में सन सिटी जोधपुर से श्री राहुल राजस्थानी, आपने राजस्थान के भवाई नृत्य सिर के ऊपर 28 घड़े लेकर के नृत्य करते हुए अमेरिका के अंदर राजस्थान के गौरव को बढ़ाया है। समाचार प्लस आपका अभिनंदन करने जा रहा है। मारवाड़ रत्न 2026 के अवार्ड से राहुल राजस्थानी को भवाई नृत्य की प्रस्तुति अमेरिका में देने के लिए नवाज रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमारे स्पॉन्सर होटल हिलॉक माउंट, आपसे रिक्वेस्ट है आप पधारें क्योंकि आप लोगों के बिना इतना बड़ा ये कार्य संभव नहीं है। आपका सभी का सहयोग मिला है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं होटल हिलॉक माउंट प्लीज मंच पर पधारें। आइए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी का सहयोग इसी प्रकार से बना रहे। ये हमारी पूरी टीम जिन्होंने बड़ी सुंदर मेहनत के साथ में इस मारवाड़ रत्न 2026, चलिए मैं निवेदन करता हूं एक और अवार्डी है हमारे बीच लक्ष्मण जी सोलंकी आबू रोड से। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पधारे। समाज सेवी के रूप में कार्य करते हुए आदिवासी क्षेत्र में गरीब असहाय लोगों की सहायता के लिए आप हमेशा आगे रहते हैं। उन लोगों के बीच जाकर के उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें जो है राहत प्रदान करते हैं। लक्ष्मण जी सोलंकी आबू रोड से, इन्हें मारवाड़ रत्न 2026 अवार्ड से नवाजा जा रहा है। तालियां बजाकर आप सभी अभिनंदन करें।
और अब मैं निवेदन करता हूं धन्यवाद के लिए श्री भुवनेश जी टाक, रेजिडेंट एडिटर समाचार प्लस, आपसे रिक्वेस्ट है पधारे। इस पूरे आयोजन को इस स्तर तक पहुंचाने वाले हमारे भुवनेश जी टाक के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में पधारे राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक आदरणीय भाई साहब योगेश्वर जी गर्ग, हमारे इस समाचार प्लस न्यूज़ चैनल को हर तरीके से, चाहे वो एडिटोरियल हो, स्क्रीन पे क्या दिखाना है, कौन रिपोर्टर कौन से फील्ड में जाएगा, किस तरीके की खबरें, इन सभी की जो कमान जिनके हाथ में है, आदरणीय सुधांशु माथुर जी, एडिटर इन चीफ समाचार प्लस, आप मेरे मीडिया के गॉडफादर भी है। आपके सानिध्य में मुझे लगभग पिछले 17 सालों से अलग अलग चैनल में काम करने का मौका मिला और अभी भी आपके सानिध्य में मैं जितना संभव हो सकता है पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना योगदान सकारात्मक रूप से दे रहा हूँ। साथ ही विराजमान हमारे आदरणीय शेखर जी वर्मा, हमारे जयपुर से ही पधारे साथी जैन साहब, आप सभी मारवाड़ रत्न पाने वाले अवॉर्डीज और विशेषकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ, स्पॉन्सर, क्योंकि उनके बिना कोई भी कार्यक्रम संभव नहीं होता, मैं आप सभी का मेरी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आप सभी का हमें सहयोग आगे भी मिलता रहेगा और आप लोगों को सम्मानित करना हमारे लिए गर्व की बात इसलिए है क्योंकि कोई भी प्रतिभा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, जब तक उनको सम्मान नहीं मिलता या लोगों के सामने उनके द्वारा किया गया जो कार्य है वो दिखाई नहीं देता, तो उससे कोई और भी प्रेरित नहीं हो पाता। यानी कि जिसने काम किया है उनका सम्मान इसलिए भी जरूरी है कि उन्होंने अच्छा काम किया है और उनको देखकर उनकी प्रेरणा से और भी लोग जैसा भी संभव हो कोई भी क्षेत्र में सामाजिक सरोकार का काम करें, उसके लिए ये सम्मान समारोह जरूरी होते हैं। और समाचार प्लस जो है वो खबरों के साथ साथ ऐसे सामाजिक सरोकार करता आया है और आगे भी करेगा, उसमें आप सभी का सहयोग मिलेगा ऐसी उम्मीद है। तो एक बार फिर से मैं अपनी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से आप सभी मारवाड़ रत्न पाने वाले अवॉर्डीज और हमारे स्पॉन्सर, अन्य जो मेहमान पधारे, आदरणीय मंत्री महोदय का, पूर्व में भी जोगाराम जी पटेल भी पधारे थे, समय की व्यस्तता के कारण अलग अलग आना हुआ और भी अतिथि नहीं आ पाए, लेकिन जिनका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भुवनेश जी टाक। आइए हमारे आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब का ये समाचार प्लस परिवार की ओर से मोमेंटो भेंट करके सम्मान किया जा रहा है। मैं भुवनेश जी से निवेदन करता हूं आप भी पधारे और हमारे आदरणीय माधुर साहब और साथ में शेखर जी, अक्षय जी, आपके द्वारा हमारे जोगेश्वर जी गर्ग साहब का सम्मान, स्वागत, अभिनंदन। तालियां बजा दो एक बार जोरदार। आइए आपसे बीच में माइक लिया उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्या हुआ कि भाई साहब आए और भाई साहब को आते ही आपने मंच संभला दी। जैसे भाई साहब ने कहा कि मेरे को भूमिका बनाने का जो है समय ही नहीं मिला, तो मैं जितना भाई साहब को जानता हूँ, जोगेश्वर गर्ग जी मेरे बड़े भाई समान भी हैं और मेरे एक मार्गदर्शक की भूमिका में भी हमेशा से भाई साहब का सहयोग रहा। हमेशा से भाई साहब ने जो है जितना मार्गदर्शन दे सकते थे दिया, जितनी
जो है वो अच्छी चीज़ों को सिखाने की कोशिश, हमने बहुत सीखा भाई साहब से। तो जैसे भाई साहब ने कहा है कि इनका और जो पत्रकार है, मीडिया का एक अलग रिलेशन है, और इन्होंने कहा कि मैं किसी को ना तो विज्ञापन देता हूँ ना किसी को पैसा देता हूँ। तो भाई साहब आपको मैं अवगत करा दूं कि देश की पूरी मीडिया, राजस्थान की पूरी मीडिया का आपसे दिल से जुड़ाव है। आप सभी जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक नेता अति व्यस्त है। क्यों? क्योंकि पार्टी ने इतने सारे एक दिन में जो है वो दायित्व सबको नेताओं को दे दिए हैं। बहुत सारे हमारे जो बड़े भाई समान हमारे जनप्रतिनिधि थे, सबको आना था, लेकिन किसी को चुनाव समिति की बैठक में जाना है, किसी को तिरंगा यात्रा का दायित्व था, किसी को बिरसा मुंडा जी की जयंती का दायित्व था। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप सब जोरदार तालियों से गर्व भाई साहब का इसलिए स्वागत करें कि ये सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए जालोर से आए। आप देखिए वहां इन्होंने पार्टी का जितना दायित्व था उसको निर्वहन किया, और उसके बाद चूंकि इन्होंने वादा किया था कि समाचार प्लस ने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं परिवार का सदस्य होने के नाते पहुंचूंगा जरूर। भाई साहब का 2 बार बीच रास्ते में फोन आया कि सुधांशु जी क्या चल रहा है, मैंने कहा भाई साहब अच्छा चल रहा है, बोले मैं पहुंच रहा हूं। तो इतना जब लगाव आपका मीडिया से, पत्रकारों से होगा तो वैसा फिर किसी को आपसे जो है ना पैसे की जरूरत है ना विज्ञापन की जरूरत। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि समाचार प्लस परिवार की तरफ से, हमारे प्रबंधन की तरफ से, हमारे एक एक कार्यकर्ता, हमारे एक एक पत्रकार की तरफ से, कि आपने दिल से हमारा जो जुड़ाव है उसके तहत आप जालोर से यहाँ पधारे, हमको आशीर्वचन दिया, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं एक बार पुनः आपको जो है धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका और समाचार प्लस और हमारा रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए एक अवार्ड हमारे बीच में आदरणीय नेमीचंद जी प्रजापति चिकित्सा विभाग श्री बालाजी नागौर से हमारे बीच हैं। आपसे निवेदन करता हूं पधारें। आपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर चिकित्सा क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करते हुए घर घर जाकर के जो मौसमी बीमारियां हैं उनके रोकथाम के लिए कार्य किया है। श्री नेमीचंद जी प्रजापति चिकित्सा विभाग का सम्मान, स्वागत, अभिनंदन। और आपको समाचार प्लस की ओर से मारवाड़ रत्न 2026 अवार्ड से नवाजा जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप। थैंक यू। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्रेम स्नेह मिला। समाचार प्लस आपकी सेवा में हमेशा इसी तरह से कार्य करता रहेगा। इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हुए आपसे निवेदन है भोजन के पश्चात ही आप पधारें। भोजन की व्यवस्था की गई है, आप सभी भोजन लें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूरे समाचार प्लस परिवार।